ऋषिकेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं क्योंकि आज की बड़ी खबर पर बात करना जरूरी है। जो लगातार हलचल चल रही, ऋषिकेश, नथिंग इज वेल इन एनडीए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनडीए के ही एक सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। और जैसा कि सहनी भी कह रहे थे कि दिल्ली में बड़े डॉक्टर मौजूद हैं, इलाज वहीं पर होगा, और उन्हें भी बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री इलाज करवाने शायद दिल्ली लेकर आ रहे हैं। तो बताइए, नथिंग इज वेल इन एनडीए, या जैसा कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, ये तो वैसे ही तमाशा हो रहा है बस? मकसूद, देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अब नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। दरअसल जो पेच है मकसूद, वो बिहार की जो महुआ सीट है, महुआ सीट जहां से पहले तेज प्रताप यादव, इस बार भी वो चुनावी मैदान में है, आरजेडी ने भी सिंबल दिया है, और महुआ जो बातचीत हुई थी चिराग पासवान के कोटे में दे दी गई थी बीजेपी और एलजेपी की जब बात हो रही थी एलजेपीआर के बीच में। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा उस सीट को लेकर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं वहां से वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। चिराग पासवान ने भी अपना पार्टी का सिंबल बांटना शुरू कर दिया है और उपेंद्र कुशवाहा मानने को तैयार नहीं है। देर रात में जब नित्यानंद राय और जो बीजेपी के नेता थे जब वहां पहुंचे तो वहां बातचीत नहीं बनी। उपेंद्र कुशवाहा ने उसके बाद ही कहा कि जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं वो सवाल बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहिए। और 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक मकसूद, पटना में धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, नितिन नवीन, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, जो जितनी कोर कमेटी के लोग हैं वो लगातार बैठक करते रहे और वहां बात नहीं बनी। तो फिर चार्टर्ड प्लेन से उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली लाया गया और अब से थोड़ी देर में उनकी मुलाकात होगी। तो एक तो ये बड़ी वजह यह है। दूसरी जानकारी मकसूद अपने दर्शकों के लिए और आपके लिए भी कि 29 कोटे की सीट जो चिराग पासवान के कोटे में दे दी गई थी उसमें तकरीबन 12, जो मेरी जानकारी है, 12 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू ने सिंबल बांट दिया है। मसलन कि देखिए कि जो कुछ सीटें हैं, जो बीजेपी का 71 सीट था और 71 सीटों में जो बीजेपी का लिस्ट आया उसमें 3 ऐसी सीटें हैं जो पहले बीजेपी के, जो एलजेपी के कोटे में थी और उसे बीजेपी ने अपने सिंबल को बांट दिया है। अब जो कहा जा रहा है कि जो जेडीयू है, जिसमें मैं नाम बता दे रहा हूं, अरबल हो गया, हिलसा हो गया, राजगीर हो गया, जो ऐसी सीटें हैं, तकरीबन 5 या 6 ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू ने अपने पार्टी के उम्मीदवार को सिंबल दे दिया है। तो 29 में से 12 सीटें जो है वो चिराग पासवान की कोटे वाली बीजेपी और जेडीयू ने अपना सिंबल दे दिया है। और ये खास करके बड़े दुविधा की स्थिति है चिराग पासवान के लिए भी कि अब वो आगे क्या करेंगे। इसलिए किसी भी पार्टी ने, बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का जो ऐलान है वो नहीं किया औपचारिक तौर पर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है। और उसकी पटकथा अब दिल्ली में लिखी जा रही है कि क्या होगा, क्या उपेंद्र कुशवाहा मान जाएंगे या फिर ये तकरार बरकरार रहेगा। ये बड़ा सवाल है। प्लीज मेरे साथ ऋषिकेश बने रहिएगा।